समय के अनुसार जिस तरीके से पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, रुपये की जो वैल्यू चेंज हो रही है, क्या उसी अनुसार से हमारी इनकम लेवल चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए वो डेटा को देखते हैं। उन्होंने मुझे ये डेटा दिखाया था, उन्होंने बोला था कि 1940 के टाइम पे कोई अगर 10 रुपये महीने का कमाता था तो उसकी जीविका चल जाती थी, वो ठीक ठाक रह पाते थे। और यही 1960 में यानी कि 20 साल के बाद ये वैल्यू बढ़ के हो गई 100 रुपये। और जिस तरीके से समय बदलता गया, 1980 में ये हो गए 1000 रुपये, 2000 के टाइम पे ये हो गया 10,000 रुपया। मतलब कि 2000 के टाइम पे अगर कोई 10,000 रुपये महीने का कमाता था तो उसका घर चल जाता था, जीविका चल जाता था। और वही अभी 2020 जिस जिस सदी में हम लोगों ने जिस टाइम में हम लोगों ने इंटर किया है, वो टाइम है 2020 का, और वो वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,00,000 रुपये। तो समय के अनुसार से इस तरीके से जो पैसे हैं, जो रुपये की वैल्यू है, इस तरीके से बदली है। और उसी टाइम पे 1940 की अगर बात करूं, 1940 में कोई एक आदमी था जो कि 4 रुपये महीने का कमाता था, वहीं पे एक आदमी 10 रुपये महीने का कमाता था, और वहीं पे एक आदमी 40 रुपये महीने का कमाता था। और इस तरीके से जिस तरीके से समय बदला, ये वैल्यू जो चेंज होती गई। 1960 में 40 रुपया कमाता था कोई 100 रुपया कमाता था, कोई 400 रुपये महीने कमाता था। और 1980 में कोई 400 रुपया, कोई 1000 रुपया, और कोई 4,000 रुपया महीना कमाता था। और 2000 के टाइम पे कोई 4,000 रुपया महीना कमाता था, और कोई 10,000, और कोई 40,000 रुपया। और इसी इसी पैसे की वैल्यू पे इस जिस तरीके से इनकम है लोगों की, उसी के अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट देते हैं। और हम लोगों ने ऐसे बांटा कि जो 1940 के टाइम पे 4 रुपया और 2000 के टाइम पे 4,000 रुपया महीना कमाता है, मतलब कि वो लोअर क्लास में है, वो लो क्लास में है। और कोई 2000 के टाइम पे अगर 10,000 रुपया महीना कमाता है, 1940 के टाइम पे 10 रुपया बस कमाता था, वो मिडिल क्लास में होता था, वो मिडिल क्लास में होता था। और उस टाइम पे 2000 के टाइम पे कोई अगर 40,000 रुपया महीना कमाता था, तो उसको लोग बोलते थे कि वो हाई क्लास में है। सोसाइटी को इसी 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। तो सोचिए 2020 में, जिसमें हम लोग आ चुके हैं, जिस समय में 40,000 रुपया महीने कमाने वाले तो लोअर क्लास में आ गए, और मिडिल क्लास वालों की जो वैल्यू हो गई है वो 1,00,000 रुपये हो गई है। और 4,00,000 रुपया लोगों को चाहिए हाई क्लास में मेंटेन करने के लिए। 2020 के बाद की बात कर रही हूँ, मतलब 2020 से 2040 की बात कर रही हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हुआ है, इतनी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस वैल्यू को मैं और चेंज कर देती हूँ। 1,00,000 नहीं हुआ है, लेकिन ये 85,000 तो हो ही गया है, ये 30,000 तो हो ही गया है। और हाई क्लास में खुद को मेंटेन करने के लिए 3,00,000 रुपए की जरूरत होती है आज के टाइम पे। अब इस वैल्यू को आराम से देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। आज मिडिल क्लास में लोगों को मेंटेन करने के लिए, लोगों को सरवाइव करने के लिए मिडिल क्लास में 85,000 रुपये महीने की चाहिए। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ए ग्रेड की नौकरी करने वालों की जो इनकम होती है वो क्या होती है, मंथली 80, 90, 1,00,000, 1,50,000, यही तो होती है। मतलब कि समय इस तरीके से बदला है कि हिंदुस्तान में ए ग्रेड की नौकरी करने वाले लोग भी आज मिडिल क्लास में आ गए हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं। और यही कड़वी सच्चाई है कि जिस तरीके से समय के अनुसार जो पैसे की वैल्यू बदल रही है, उस अनुसार से हमारी इनकम नहीं बदल रही है। और यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आने वाले टाइम में लोगों को मिडिल क्लास में रहने के लिए, मिडिल क्लास में सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लोगों का इनकम भी तो बढ़ता है। तो मैं ठीक है, लोगों की इनकम का जो रेट है वो क्या है बढ़ने का, वो होता है 3%। अगर कोई अच्छी से अच्छी जॉब भी करते हैं तो उनकी जो इनकम बढ़ने का रेट होता है वो 3% होता है। और लेकिन जब हमारी महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है। मतलब कि लोगों की जो इनकम है वो 3% से बढ़ तो रही है, लेकिन महंगाई जो है वो 6% से बढ़ रही है। यानी कि रुपयों की जो कीमत है वो 6% से घट रही है। यानी कि जो इनकम है वो बढ़ने का रेट -3% हो गया है। हमें लगता है कि हमारी इनकम बढ़ी है, पर पैसे की वैल्यू के अनुसार से वो इनकम बढ़ी नहीं होती है, वो घटी होती है। वो ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जाता है। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कि मधु, जिस तरीके से समय के अनुसार ये जो पैसे की वैल्यू है वो बदल रही है, क्या उस अनुसार से तुम्हारी इनकम बदलेगी कि नहीं। तो मेरा आंसर था नहीं। अगर मैं अच्छे से अच्छे जॉब में भी जाती हूँ तो जिस तरीके से पैसे की वैल्यू बदल रही है, उस तरीके से मेरी इनकम नहीं बदल सकती है। और ये तो मैं 2020 तक की बात कर रही हूँ। अगर उसके बाद की बात करें, यानी कि 2040 की अगर वैल्यू देखें तो 2040 में
4 लाख रुपया महीने कमाने वाले लोअर क्लास में चले जाएंगे। जी हाँ, 4 लाख रुपया महीना, जो हम लोग बोलते हैं कि 4 लाख, लेकिन वो 4 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग लोअर क्लास में चले जाएंगे। और उस टाइम पे 2040 2050 के टाइम पे लोगों को 10 लाख रुपया महीना चाहिए होगा मिडिल क्लास में सरवाइव करने के लिए। और मिडिल क्लास का सिंपल सा डिफिनेशन यही है, वो ठीक ठाक खा पाते हैं, ठीक ठाक पहन पाते हैं, ठीक ठाक स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ठीक ठाक हॉस्पिटल में इलाज करवा पाते हैं। ये सिंपल सा डिफिनेशन है, उनका ठीक ठाक में ही पूरा का पूरा जिंदगी चला जाता है। और एक चीज मैं और बोलती हूँ कि मिडिल क्लास को एक और डिफिनेशन जो मैं बोलती हूँ कि मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जिनके पास ना समय होता है और ना ही पैसा होता है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो पैसे की जो बातें हैं, जो डेटा है, उसके लिए बात करती हूँ कि क्या हो रहा है। मिडिल क्लास वाले लोग वैसे होते हैं जिनके पास ना ठीक से टाइम होता है, ना ठीक से मनी होता है, ना ठीक से पैसा होता है। वो अपने समय को बेच देते हैं किसी दूसरे के पास, वो अपने समय को अपने काम में लगा देते हैं, बट वो काम भी उन्हें ठीक ठाक पैसा नहीं दे पाता है। तो उनके पास जिंदगी भर ना ठीक से समय होता है, ना ठीक से पैसा ही होता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को, वो अपने परिवार वाले को हाई फैसिलिटी दे पाए। और उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो कहीं बाहर घूमने जा सके, एक दो महीने की वैकेशन पे जा सके। तो अपने पूरे के पूरे समय को वो दे देते हैं, फिर भी उतना पर्याप्त पैसा वो नहीं कमा सकते हैं। तो हम भाग तो रहे हैं, हम इस रेस में भाग तो रहे हैं, हम दौड़ तो लगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, पर हमारा जो लक्ष्य है वो काफी दूर है। क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं सिर्फ जॉब करूं या मैं कुछ साधारण सा काम करूं, तो मुझे ये इस रेस में मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये वाला लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, मैं भागती रह जाऊंगी पर उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जिस तरीके से समय के अनुसार से ये जो वैल्यू है, ये जो इनकम है चेंज हो रही है, क्या उसी अनुसार से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं, आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं, आपकी जो मंथली इनकम है वो उस तरीके से बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर हाँ बदल रही है तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप बहुत अच्छे फील्ड में हैं, आप ऐसे ही काम करते रहें। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बदल रही है तो ये वाला वीडियो या आगे जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीटली आपके लिए है, इस वीडियो को जरूर देखें। ये रियलिटी है। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी कुछ पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बचा पाता। अगर बचाता भी है तो कोई पेंशन में चला गया, कोई हाउस फंड में चला गया, कोई कॉलेज की फीस में चला गया, कोई वैक्सीनेशन में चला गया, कोई वेकेशन में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। पूरी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा कभी बचा नहीं पाते, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं। आज हमारे सपने क्या हैं? जहां जो भी साथी यहाँ पर है ना, आज हमारे सपने क्या है? क्या ऐसा सपना नहीं है कि हमारा अच्छा घर हो, हमारा शानदार इस तरीके का एक घर हो, हमारे पास एक शानदार इस तरीके की गाड़ी हो, हम 2-2 हजार के नोट कमाएं, हमारे बच्चे ऐसे शानदार स्कूलों में पढ़े, हम जब छुट्टियों का मौसम हो तो हम अपने बच्चों के साथ गोवा के बीच पे तो कहाँ घूमने जाए। हमारे हर किसी के ऐसे सपने हैं, लेकिन हमारी हकीकत तो देखो मेरे भाइयों। सपने तो ऐसे हैं, लेकिन हकीकत हमारी ऐसी है आज के टाइम। क्या हमारे सपने सपने होनी चाहिए थी? क्या हमारी हकीकत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन आज हमारी हकीकत और सपनों में अंतर क्या है? हमारे सपने और हकीकत के फर्क के मुख्य कारण क्या है? अब ये चीज आपको समझने वाली जरूरत है। उसका एकमात्र कारण है पैसा, पैसा और पैसा। एकमात्र कारण है हमारे सपनों और हमारे हकीकत में, जिसका नाम है पैसा, पैसा और पैसा। वो भी क्या है? तो पैसा कमाने का तरीका। मैं अगर बताऊं आपको, तो वो भी क्या कारण है? वो है हमारे पैसे कमाने का तरीका। हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं? भारत में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। जिंदगी में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस। बिजनेस में ही आपकी खेती बाड़ी सब आ जाती है, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही है। और नौकरी वाले तो हमारे जो साथी नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है हमारे नौकरी में स्थितियां क्या होती है। तो चलिए आज जानते हैं वर्कर टू टाइप्स। नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 पैसिव। बहुत सारे साथी हो सकता है इसको जानते नहीं होंगे। अगर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं तो उनको भी ये पता नहीं है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए साथी आज हमारे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आपको पता नहीं होगा कि काम दो तरीके का होता है, लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको कि वर्कर टू टाइप्स। तो पहला क्या है? एक्टिव इनकम। दूसरा क्या है हमारा? पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? तो एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? एक्टिव इनकम में ये लोग आते हैं जो जॉब होल्डर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं, लॉयर हैं, एक्टर हैं, शॉपकीपर हैं।
क्यों है एक्टिव इनकम करने वाले ये लोग? क्योंकि ये सभी जब तक काम करेंगे तब तक ही इनको पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं आपके फील्ड में, हो सकता है मैंने कुछ साथियों का नाम नहीं भी लिखा हो, इसमें शॉपकीपर्स हो सकते हैं, इसमें प्राइवेट नौकरी करने वाले हो सकते हैं, सब के सब साथी एक्टिव वर्क में आते हैं, क्योंकि ये जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा, और जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, पैसिव इनकम। अब ये भारत के 3% लोग ही कमाते हैं। क्या है? तो सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, रेंटर, एफडीआरडी करने वाले लोग, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग। तो सिंगर हम मोहम्मद रफी तो बन नहीं सकते, हमारे गले में उतनी ताकत नहीं है, हमारी आवाज उतनी शानदार नहीं है। हम तो लता मंगेशकर बन नहीं सकते। आपको लगता है कितने साथी आप यहाँ से बन सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद रफी के गाने गाए हुए जब तक इस दुनिया में बिकेंगे तब तक उसको पैसा जाएगा। राइटर फनीश्वर नाथ रेणु बिहार के पूर्णिया के राइटर थे, उनकी लिखी हुई किताब आज भी दुनिया में बिक रही है। वो नहीं भी है फिर भी उनकी रॉयल्टी की इनकम उनके पीढ़ियों को जा रही है। साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिशन, बल्ब का आविष्कार कर दिया, आज दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद जब तक दुनिया में बल्ब जलेगा तब तक उनके घर में पैसे जाएंगे। रेंटर्स, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपने कुछ रेंट पे लगा दिया तो एक टाइम तक पैसे आएंगे, उसके बाद वो पैसे आना बंद हो जाएंगे। एफडीआरडी, आपके पास बहुत पैसे हैं तब आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट की नॉलेज आपके पास है तब आप जाकर के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम लोग करने वाले लोगों की खास बात क्या है? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, क्योंकि ये लोग अगर काम ना भी करेंगे तब भी इनका आविष्कार या निवेश इनको हमेशा पैसा देता रहेगा। और ये पैसिव इनकम करने वाले लोग इस सिक्योरिटी के साथ जीते हैं। आज मुकेश अंबानी की बात करूं, आज जियो क्या करता है? जियो के 20,000 नेटवर्क ऑल ओवर भारत में। क्या लगता है आपको मुकेश अंबानी खुद जाकर काम करता है 20,000 नेटवर्क पे? नहीं मेरे दोस्त, उसने अपने नेटवर्क बना दिए हैं। आज हम और आप ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज अमीर कोई और बन रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन अमीर कोई और बन रहा है। तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम की बात है। भारत में 97% लोग, आप देखो अपने आप में, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि अगर कल से आप काम करना बंद कर दो तो क्या पैसा आपको आएगा? अगर आपको लगता है नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप इनकम एक्टिव वाली कर रहे हो, पैसिव वाली इनकम नहीं कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। क्या कोई तरीका है पैसिव इनकम लेने का बिना पैसे लगाए? क्योंकि इन सारे कामों में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है आपको। अगर सिंगर बनना पड़ेगा तो वो क्वालिटी नहीं है, राइटर बनना पड़ेगा वो क्वालिटी नहीं है, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा वो क्वालिटी नहीं है, शेयर मार्केट में लगाना है तो उसके लिए नॉलेज नहीं है, रेंटर्स बनना है तो उसके लिए बहुत पैसे नहीं है ताकि मकान बना पाए, एफडीआरडी की नॉलेज नहीं, उतने पैसे नहीं है। तो क्या तरीका है? एक तरीका है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अब ग्रोथ ऑफ इनकम की बात करें हम, अगर ये जो ईयर दिख रहा है ना आपको, अगले 10 साल की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, एक एक्टिव इनकम करने वाला इंसान अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी, और एक पैसिव इनकम करने वाला इंसान जो आरसीएम करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उसको किस तरीके से। 2020 में अगर कोई 10,000 रुपए की सैलरी पे गया तो अगले सैलरी 1 और सैलरी 2 की बात करता हूं, अगर ग्रेड सी में है, ग्रेड डी में है, तो उसकी 10 साल में सैलरी जिस हिसाब से आज के टाइम में बढ़ती है वो 10,000 से लेकर 28,000 तक पहुंचेगी। सैलरी 2 की अगर बात करूं तो शुरुआत अगर 25,000 से होती है तो अगले 10 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे मैक्सिमम पहुंच सकता है, अकॉर्डिंग टू आज के टाइम में जो गवर्नमेंट का सैलरी प्लान है। लेकिन अगर आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग को हमने चुना तो आज हो सकता है हमारी इनकम अगले 1-2 साल नहीं आए, हो सकता है नहीं आए, या 500, 600, 1,000 रुपए आए। लेकिन ध्यान रखना, 1 साल अगर सिस्टम को ठीक से आपने दे दिया, सीखते हुए काम कर लिया, अपनी अपलाइनों की दिशा में आगे बढ़ गए, अपने अपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए, तो 2020 में हो सकता है आपको 500 आएंगे, 2021 में 10,000 हो जाएंगे, और अगले 10 साल के बाद आपकी इनकम कम से कम 25 लाख रुपए महीने होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती, क्योंकि आरसीएम में वो पिन आती है, वो जो है ना सपनों की पिन आती है, डायमंड की, जो आपको 10 साल में यहां तक लेकर जाएगी। और ये कैसे अब बहुत कम टाइम में होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ इनकम ये है। अब मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम में लोगों को जो है ना ये वैक्सीन लगे हुए हैं, 3 तरीके की वैक्सीन लगे हुए हैं। एक तो कैरियर की वैक्सीन, एक तो जॉब की वैक्सीन लगी है, दूसरे कैरियर की वैक्सीन लगी है डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की वैक्सीन, और तीसरी लगी है वैक्सीन कैरियर की, बिजनेस करने की। अब तीनों वैक्सीन की हम जानते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये जिनको जॉब की वैक्सीन लगती है ना, इनके दिमाग में जॉब 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 चलता है। इनकी स्थिति देखो, ये टाइप बिलो एवरेज वाले हैं, क्योंकि 30 साल के ऊपर नौकरी किसी को मिलती नहीं है, 33 साल के ऊपर। अब इनकी खुराक क्या, अब इनका काम क्या, 8 से 12 घंटा डेली इनको नौकरी करनी है। इफेक्टिव कितना है? 5%, उससे ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं, क्योंकि सपने तो पूरे करेंगे नहीं। नौकरी करने वाले लोग आज तक सपने पूरे नहीं हो पाए, उनके इतिहास गवाह है कि नौकरी करने वाले लोग ना जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ना इनको नौकरी भूखा मरने देती है, सिर्फ जिंदगी इनकी कटती है। 10 दिन सैलरी आई तो पॉकेट गरम, 10 दिन सैलरी
जाने लगी तो पॉकेट नरम, और 10 दिन पूरी चली गई तो फिर बेशरम दुकान पे उधारी में पहुंच जाते हैं लेने के लिए। अब स्टोरेज कितना है, इनकी कैपेसिटी कितनी, इनका ड्यूरेशन कितना है, 35 साल। 35 साल ही इनकी नौकरी सरकार इनको देती है। अब हमें क्या समझना है, कॉस्ट कितना है। आप सोचो आज के टाइम में जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो तैयारियां करते हैं, कितना कॉस्टिंग आता हो, कितनी खर्च आती होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी तैयारियां की, मैंने भी पढ़ाई की, तो 15 से 25 लाख रुपए तक का तो खर्च आज के टाइम में आता है। लेकिन नौकरी मिलने की गारंटी कितनी है, जीरो। आज के टाइम में कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं जिनको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की वैक्सीन लगी होती है ना, उनके दिमाग में चलता है कि ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। इनकी भी एक उम्र है, इसके बाद इनको नौकरी नहीं मिलती। डोजेस रोज इनको, तो इनके डोजेस कमाल के हैं, 8 से 12 डॉक्टर है तो फिर 24-24 घंटे काम करना पड़ता है इनको। हाउ इफेक्टिव, 15% इफेक्टिव है ये, कि इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। स्टोरेज 35-40 साल ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट की अगर बात करें, आज आज के टाइम में डॉक्टर बनने के लिए 1-1 करोड़ रुपए चाहिए साहब। घूस में लग जाते हैं 1-1 करोड़ रुपए, तब जाकर के उनकी जिंदगी ठीक ठाक चलती है। टाइम बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और कोई जाना मत, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो आपको मिलने वाला है ना, ये बहुत टाइम के बाद मैं दे रहा हूँ, और बहुत तैयारियों के साथ मैं आ जाया हूँ, ताकि आपको वो सारी चीजें मिले जो आप, जिससे आपका विजन क्लियर हो पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, साथी काम करना तो शुरू कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि हम जाने कहाँ वाले। थोड़े छोटे झटके से वो काबिल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो तीसरा जो वैक्सीन है ना, बिजनेस का है। आज के टाइम में बिजनेस का वैक्सीन लगता है लोगों को, बिजनेस करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब ये बिलो एवरेज वाले भी हैं, क्योंकि 50-60 साल के बाद आपसे बिजनेस संभाला नहीं जाएगा, आपको अगली पीढ़ी के लिए कुछ सौंपना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसका डोज क्या है, इसकी कार्य क्षमता क्या है। तो डेली सुबह दुकान खोला तो 10 सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, 12 से 15 घंटे। कई दुकानों को 6 बजे सुबह खोलना पड़ता है, रात के 9 बजे तक वो बैठते हैं। तो 12 से 15 आवर्स डेली का टारगेट है इनका। कितना इफेक्टिव है, 20%। इनकम 20% का हो जाता है, अच्छा खासा है। 10 से 20% की इनकम ये बिजनेस वाले लोग कर लेते हैं। स्टोरेज कितना है, 40 साल से ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे, एक बिजनेस को रन कर ही नहीं पाओगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरों पे। कॉस्ट कितनी आती है बिजनेस में, 5 लाख से भी बिजनेस शुरू हो जाता है, 100 करोड़ तक भी बिजनेस जाता है। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं कि आप बिजनेस को शुरू कर पाए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये चौथी वैक्सीन है, जिसका नाम है आरसीएम। ये वैक्सीन जिसने लगा ली ना सर, इसकी एवब एवरेज, इसकी कोई उम्र नहीं है। आपकी उम्र 18 साल की है तो भी इसको कर सकते हो, आपकी उम्र 25 की है तो भी इसकी कर सकते हो, आपकी उम्र 50 की है तो भी इसको कर सकते हो, आपकी उम्र 100 की है तो भी इसको कर सकते हो। कोई भी एज का कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। डोजेस कम से कम 2 घंटे भी कर लोगे तो आने वाले 5-7-10 साल के बाद जिंदगी निकल जाएगी, कोई फाउंडेशन नहीं है। इफेक्टिव कितना है, 100% इफेक्टिव है। 2 घंटे दोगे ना तो 2 घंटे से 5 घंटे के रिजल्ट आपको लेगा, क्योंकि ला कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। तो 100% इफेक्टिव है। स्टोरेज क्या है, यही तो सबसे खूबसूरत चीज है, जो इस बिजनेस की खूबसूरती है। ये 7 जनरेशन तक चलता है। आप इस दुनिया से चले भी गए एक सेटअप लगा करके, तो ये बिजनेस आपके जाने के बाद भी आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और आने वाली 7 पीढ़ियों को ये ट्रांसफर होता रहता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मैं अगर बात करूं, ऐसा बिजनेस आपको अगर जीरो कॉस्ट पे मिल रहा है, इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है आज के टाइम में। डॉक्टर बनने के लिए 8-8 साल देने पड़ते हैं, 6 साल एमबीबीएस, 2 साल एमडीएमएस, तब जाकर एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनता है। लेकिन आज के टाइम में आरसीएम में जुड़ने के लिए क्या लगता है आपको, कुछ नहीं लगता। और यही कारण है बहुत सारे लोगों को इस चीज को समझ में नहीं आता। ये बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती, आज हमारे यूथ को ये बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है ना कि पैसे लगा के पैसे बिजनेस किया जाता है। इस बिजनेस मॉडल के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो बिना पैसे लगाए आपकी जिंदगी को बनाता है। आज के टाइम में बहुत सारे यूथ हमारे ऐसे हैं ना, कि जो जिनको लगता है ना कि हम आए आज से और कल से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बिजनेसमैन की बात मैं बता रहा हूँ आपको, बिजनेसमैन से पूछना एक बिजनेस को सेटअप होने में कितना टाइम लगता है, वो बोलेंगे 5 से 7 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। वो रुकते हैं तब जाकर के उनको वो चीजें मिलती है। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, तब भी लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं पता है। आज हमारे यूथ आते हैं, उनको लगता है आज जुड़े हम, कल से पैसा आना शुरू हो जाए। भैया डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लग गए, सीए बनने में 3 साल लग जाते हैं, वकील बनने में 3 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लग जाते हैं। और कमाल पता है क्या है, ये सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें सबसे ज्यादा लोग फेल क्यों है पता है। इसमें लोग आज जुड़ते हैं, सोचते हैं कल से पैसा आना शुरू हो जाए। अरे भैया ऐसा नहीं होता, इसमें भी सीखना पड़ता है।
जब वहां पर आप 20-25 हजार के लिए 15 साल 10 साल आप पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे तो लाखों रुपए महीने इनकम आ रही है। आपको कितना सीखना पड़ेगा, ये क्यों नहीं समझते आप? कल तक आप कुछ नहीं थे, आज इसमें जुड़ने के बाद आपको लगता है हमने पैसों का पेड़ लगा दिया, अब तो यहाँ से झड़ना शुरू हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल। आएगा, झड़ेगा, सब कुछ होगा। सीखो तो सही एटलीस्ट 6 महीने। अपलाइन जो कहती है वो करो तो सही एटलीस्ट 6 महीने। हर चीजें संभव होंगी, हर चीजें कामयाब होंगी। हम बिजनेस की बात करने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी। कुछ इस प्रकार है कि एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था और कहीं से एक मेंढक आ गया और उस पानी के अंदर चला गया। अब वो मेंढक उसके अंदर गया तो वो धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, तो उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं थी, तो उसने टेम्परेचर मेंटेन किया, अपनी बॉडी को बाहर के टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर से मेंटेन किया। और थोड़ी देर के बाद और पानी गर्म होने लगा, फिर उसने मेंटेन किया, और गर्म होने लगा, और मेंटेन किया, गर्म हुआ, मेंटेन किया। एक टाइम ऐसा आया कि पानी उबलने लगा, तो उसने ट्राई करी कि मैं उछल के बाहर चला जाऊं, लेकिन बाहर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं रही। उसने तो टेम्परेचर मेंटेन करने में एनर्जी गंवा दी, और बाद में क्या हुआ, वो उबल गया, उसकी डेथ हो गई। अब इस कहानी को ध्यान में रख के आगे हम बिजनेस की बात करते हैं। हम सभी लोग काम करते हैं, वी ऑल वर्क। वाई वी वर्क? हम काम क्यों करते हैं? हमें चाहिए पैसा। पैसे का हम क्या करते हैं? हम अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं, हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। नीड्स पूरा करने के लिए पहले लोग किस तरीके से काम करते थे? पहले लोग, जैसे मेरे दादाजी थे, तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो रोटी वो खेतों में उगा लेते थे, कपड़ा वो अपनी जो भी अनाज वगैरह कमाते थे वो जाके मार्केट से कपड़ा ले आते थे, फिर उस कपड़े से सभी घर वाले अपना कपड़ा बना लेते थे, जो पहनना होता था मेरी दादी बना देती थी। और मकान खुद बना लेते थे। पहले लोग वस्तु विनिमय, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेने का काम कर लेते थे, इस तरीके से उनकी नीड पूरी हो जाती थी। लेकिन अभी ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है। हमें पता है कि हम करेंसी आ गई, करेंसी दे के कोई प्रोडक्ट या सामान लेते हैं। यह एक बिजनेस मॉडल है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड बिजनेस करने का। इस ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या है, एक कोई कंपनी प्रोडक्ट बना देती है हमारे लिए, और हम कस्टमर लोग उस प्रोडक्ट को काम में लेते हैं। कंपनी तो हमें देती नहीं है, हमें देते हैं पास के दुकानदार। ऐसे कंपनी से आती है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इस चेन से हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। प्लस वो जो प्रोडक्ट है, ये अकेली कंपनी तो बनाती नहीं, और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है। तो कंपनियां क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, करोड़ों रुपए लगाती है और एडवर्टाइज करती है। इस तरीके से हमारे पास अवेयरनेस आती है और हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, हम कोई 50 रुपए की चीज़, वैल्यू की चीज़ है जो कंपनी में बनी, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है एमआरपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में ये जो लोग अपने परसेंटेज लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, इस तरीके से हमारे आधे पैसे यहाँ पे लग जाते हैं। इससे दिक्कत क्या हुई, पहले जब दादाजी कुछ भी नहीं खरीदते थे इस सिस्टम से, फिर ज़रूरत पड़ी, कुछ एक चीज़ें उनको लेनी पड़ी, महीने का मान लो उनको 10 रुपए का सामान यहाँ से लेना पड़ा, तो उन्होंने क्या देखा, 5 रुपए की वैल्यू की चीज़ थी, 5 रुपए फालतू चले गए, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे टाइम बढ़ा तो 100 रुपए की चीज़ लेनी पड़ी, फिर 50 रुपए गए कि चलो कोई बात नहीं, फालतू में चले गए। आगे और टाइम बढ़ा, 1000 रुपए की महीने की चीज़ यहाँ से लेनी पड़ी, 500 चले गई, थोड़ा दिक्कत लगी। ऐसे 10,000 का सामान लेना पड़ा, 5-5 हज़ार रुपए बाहर जाने लगे फालतू में। इस तरीके से वो जो मेंढक था, मेंढक तो चलो मेंढक था, इंसान इंसान है, तो इंसानों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। ये जो बिजनेस मेथड है, इसके अंदर फालतू में हमारी कमाई के आधे पैसे चले जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा। अब आगे जाने पर उनको दिखा कि 1-1 लाख रुपए का यहाँ से हमको सामान लेना पड़ेगा, अभी भी लोग लेते हैं कई पर मंथ, तो उनके आधे पैसे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में चले जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकला। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड आया बिजनेस करने का। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है, कंपनी सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट देती है। इसके अंदर फायदा क्या है, यहाँ पे भी 50 की चीज़ होगी, उस पर एमआरपी 100 लिखी हुई होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, इसमें जहाँ पे चीज़ कॉस्टली हो गई, 2 गुनी हो गई, यहाँ पे भी एमआरपी है, लेकिन यहाँ पे जिस भी कंपनी से हम एसोसिएट होंगे उसकी केवाईसी, फ्री में केवाईसी करेंगे। हम बात करने वाले हैं आरसीएम कंपनी की, जिसमें मैं भी वर्क करता हूँ, यहाँ से अर्निंग करता हूँ, यहाँ से सीखता हूँ।
फ्री में केवाईसी होगी। केवाईसी होने पे क्या होगा, हम एसोसिएट होंगे कंपनी के साथ, तो हमें 10 से 20% डिस्काउंट सीधा मिलेगा, प्लस 10 से 32% परचेज वॉल्यूम पे जो हमको मिलता है उस पे भी हमारे अकाउंट के अंदर पैसा आता है। केवाईसी के लिए हमें फ़ोटो, आईडी प्रूफ और हमारे बैंक डिटेल्स देनी होती है। तो इस तरीके से आगे मैं एग्जांपल से समझाऊं तो कॉस्टली यहाँ पे किस तरीके से होगा। मान लो कि हम कुकिंग ऑयल लेते हैं 15 लीटर का, तो उसकी 2500 MRP होगी, बट एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है, 1200 रुपये है। बीच के जो ये पैसे हैं 1300 रुपये, ये हमारे फालतू में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लगते हैं। तो यहाँ पे जो इतनी वैल्यू की चीज़ थी उसकी दुगने से ज़्यादा प्राइस में हमको मिली, फालतू के पैसे लगे। यहीं पे इंडिया का सबसे बेस्ट राइस ब्रान ऑयल यहाँ पे हमको मिलता है, जिसकी वैल्यू MRP में 43,000 है, 4300 है सॉरी, और एक्चुअल वैल्यू देखें तो 2200 मान सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया ऑयल है, नंबर 1 ऑयल है, तो इतनी वैल्यू तो होगी ही, मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे केवाईसी कर चुके हैं, एसोसिएट है कंपनी के साथ, तो हमको 2900 में ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस ये जो हमने बात करी परचेज वॉल्यूम पे हमको मिलेगा वापस। इस तरीके से 110 रुपये हमारे अकाउंट में भी आएंगे, तो हमारे को यह चीज़ 2790 रुपये में मिलेगी। और ऐसे ही कंटिन्यू हम इस कंपनी से खरीदते रहेंगे तो हमको 2550 रुपये के अंदर, तो देख सकते हैं 4300 रुपये की चीज़ हमको 2550 रुपये में या 2790 रुपये में हमको मिलती है। तो कितनी हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ें तो टूथपेस्ट जो कि मार्केट में 55 रुपये या इससे ज़्यादा की मिलती है, यहाँ पे 55 रुपये MRP की होती है, डिस्काउंट के बाद 42 रुपये की, प्लस 2 रुपये अकाउंट में आके ऐसे देख सकते हैं 40 रुपये में हमको स्टार्टिंग में 55 वाली चीज़ 40 में मिलेगी, प्लस हम इसके कंटिन्यू ग्राहक बने तो हमको 35 रुपये की ये मिलेगी। तो इस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं। 45 रुपये की शॉप, यहाँ पे भी शॉप 45 रुपये की, लेकिन हमको 32 रुपये में मिलेगी, और हम साल दर साल कंपनी के ग्राहक रहे तो हमको 28 रुपये में। ऐसे ही लग्जरी शॉप देखें तो यहाँ पे एवरी कस्टमर के लिए, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, हर लोग के लिए प्रोडक्ट है, 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 60 रुपये की लग्जरी शॉप मार्केट में किसी भी तरह की मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे 60 रुपये MRP की होगी, प्लस हमको 47 रुपीज़ में मिलेगी, और ऐसे करके हमको 40 रुपये में आ जाएगी। तो यहाँ पे सेविंग होगी। ऐसे ही फूड सप्लीमेंट्स, ये ज़माना फूड सप्लीमेंट्स का है, लोग फूड सप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे, लेकिन मार्केट में सारे के सारे कॉस्टली हमको मिलेंगे। यहाँ पे एकदम क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स, प्लस यहाँ पे हमको सेविंग भी होती रहेगी। यहाँ पे बात करूँ तो महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक का सामान, ये सामान जो मार्केट के अंदर या तो क्वालिटी का नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। यहाँ पे एकदम क्वालिटी का सामान केमिकल से नहीं बना होता है, बहुत ही कम केमिकल्स का यूज़ होता है, और जितना बढ़िया से बढ़िया बन सकता है उतना बढ़िया बना के, प्लस 30 से 60% ऑफ यहाँ पे सेविंग हमको मिलेगी, प्लस अकाउंट में आएगा वो तो अलग से। तो इस तरीके से सेविंग की बात हो गई। पहली चीज़ यहाँ पे कॉस्टली मिलता है, यहाँ पे हमको बहुत बढ़िया सेविंग होगी। जो ये फालतू में यहाँ पे पैसा जा रहा है इसको ज़्यादातर हम अपनी तरफ ही वापस ला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्वालिटी, यहाँ पे डुप्लीकेट होने के पूरे पूरे चांस है। किस तरीके से, यहाँ पे कोई सामान बना तो ये इन चैनल्स के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाते हैं फालतू में। लेकिन यहाँ पे सीधी कंपनी बेचती है, तो कंपनी कभी भी अपनी वैल्यू डाउन नहीं करती, तो वो कभी भी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती, 100% प्योर सामान हमको मिलेगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमारी कंपनी के अंदर मैं भी विज़िट करके आया हूँ, और विज़िट करके हमने देखी है किस तरीके से ये सामान बनाते हैं, प्लस क्वालिटी चेक सेंटर ये जो हम देख सकते हैं ये भी मैंने देख के आए हुए हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी बनाती है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम जनरेट हम नहीं कर सकते, चाहे ये ट्रेडिशनल मेथड या हम ऑनलाइन परचेज़ करें या मॉल से परचेज़ करें, लेकिन यहाँ पे इनकम हम जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन इस व्यवस्था के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5% यानी कि 100 रुपये की चीज़ तो 5 रुपये मान लो ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी को लगा, बट जो 45 रुपये और बचे, जो 45% और बचे वो हम अपन ले सकते हैं, अपन कमा सकते हैं यहाँ से जो पैसे।
किस प्रकार से कमा सकते हैं आगे देखते हैं। हाँ, तो इनकम कैसे, पहला हमको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि होता है 10 से 32%, जहाँ पे हम इनकम जनरेट करते हैं 500 से लेके 15,000 रुपये पर मंथ। और आगे हमको मिलता है रॉयल्टी बोनस, जो कि होता है 3% से लेके 8% तक, जहाँ से हम 15,000 से लेके 40,000 पर मंथ की इनकम जनरेट करते हैं। और जो लास्ट में मिलता है हमको टेक्निकल बोनस, जो कि 1% से लेके 5% तक होता है, जहाँ पे हम 40,000 से लेके नो लिमिट अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे पर मंथ हम जनरेट कर सकते हैं। लोग यहाँ से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक इनकम यहाँ से कंपनी से जनरेट कर रहे हैं पर मंथ की। यहाँ पे 32%, 8% और 5%, टोटल हुए 45%। 45% पैसा हम यहाँ से इनकम के तौर पर जनरेट कर सकते हैं। हम जो नेटवर्क बनाते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं या हमारे जो लीडर्स होते हैं हमारे डाउन में, उनसे हम जनरेट कर सकते हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है, 1977 से चली आ रही है, पूरा एक्सपीरियंस है। पहले कंपनी कपड़ा बनाती थी और 2000 से ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में आई बाय द नेम ऑफ RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आगे बात करूँ तो जैसा कि हमने बात करी थी कि एक कपड़ा बनाती थी एक प्रोडक्ट से, आज 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। प्लस एक ही दुकान थी, एक ही शोरूम था, कंपनी थी, उससे आज 15,000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी दुकानें कंपनी की बना रखी है, शोरूम्स। और कंपनी के अंदर अभी 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों एसोसिएट हो चुके हैं, मतलब कि बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। ये हम दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा कंपनी का प्लान है। यहाँ से हम बहुत कुछ चीज़ें हमको देखने को मिली है। प्लस आगे हम बढ़े तो चेंज चेंज मीन्स बदलाव। समय की फितरत है कि बदलाव होता ही जाता है। जैसे कि हम समय के साथ हर काम में बदलाव आता है। जैसे पहले पीसीओ होते थे, ये इस टेलीफोन से बात होती थी, ओनली बात ही होती थी। आज के टाइम पे क्या हुआ, लैपटॉप्स आ गए, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, बदलाव हुआ। पहले लोग इस तरीके से खेती करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी मशीन्स के थ्रू इस तरीके से खेती हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई होगी, हम चारों तरफ देख सकते हैं, बदलाव ही बदलाव हो रहे हैं। तो हर चीज़ में बदलाव होता जाता है, समय के साथ बदलाव होता ही है। तो क्या ये बदलाव नहीं होएगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सारे बदलाव हो रहे हैं और भी कितने बदलाव हो रहे हैं साल दर साल, तो ये बदलाव अभी नहीं होएगा क्या? ये भी होएगा। आज व्यापार में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। टुडे देयर इज अ बिग चेंज इन बिजनेस टू। और वो चेंज क्या है, कौन सा है भविष्य का व्यवसाय? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ फ्यूचर? और ये गूगल से ये आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग। गूगल से देखने को मिलता है कि बिजनेस बिजनेस का सबसे बड़ा बदलाव 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ये किताब पूरी की पूरी इस चीज़ के ऊपर है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से रेवोल्यूशन है 21st सेंचुरी का। ये किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, जिन्होंने बनाई थी रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बिजनेस स्कूल इन्होंने किताब लिखी थी। ये बताते हैं कि 21वीं सदी का आने वाला सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है। अब इसको डेटाज में देखूं तो यहाँ पे ये WFDA से, जो वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था है, वो बताती है कि उसकी रिपोर्ट में कि ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर US डॉलर्स के अंदर मिलियंस के अंदर यानी कि 186 बिलियन डॉलर्स का व्यवसाय हुआ है 2021 में या 2020 के अंदर। ये 2021 की रिपोर्ट है। और वर्ल्ड के अंदर 1.5% से इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में। और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव कितने लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को वर्ल्ड वाइड, जो कि है 128 मिलियन लोग। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर, इंडिया की करेंसी रुपीज़ के अंदर बात करें तो 240 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे टर्नओवर होता है, सेल होता है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू।
और डॉलर्स में आप देख सकते हैं। प्लस सबसे मेन चीज़ यहाँ पे 7.7% की इंक्रीज हो रही है साल दर साल। हर साल 7.7% एक्स्ट्रा ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 11 मिलियन लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। ये ग्रोथ भी हो रही है। सबसे मेन चीज़ 7.7% की हर साल ग्रोथ ले रही है इंडिया। यहाँ पे हम ग्लोबली मार्केट देखे डायरेक्ट सेलिंग का, तो यूनाइटेड स्टेट में ये शुरू हुई थी पहले, तो वहाँ पे टर्नओवर हो रहा है रुपीज़ के अंदर 2,65,000 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो रहा है यूएसए में। और चाइना में 1,80,000 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो रहा है। ऐसे 12वें नंबर पर इंडिया है जिसमें अभी 18,000 करोड़ का ही टर्नओवर हो रहा है रुपीज़ में। लेकिन इस तरीके से 7.7% की दर से ये जो बढ़ रही है इंडस्ट्री, इस तरीके से बोला जा रहा है कि 2037 तक यह सभी देश को क्रॉस करके नंबर 1 पे डायरेक्ट सेलिंग में आएगी। तो जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चाहे आप इस चेंज के अंदर आओ या ना आओ। अगर आप इसके अंदर आओ और इस चेंज के योगदान दो, इस चेंज में योगदान दो, अपना करियर बनाओ, तो यहाँ से आप अर्निंग करोगे ही करोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो ग्रो करनी ही है। 2010 के अंदर 4,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2018 के अंदर 10,000 करोड़ का, 2019 के अंदर 18,000 करोड़ का, ऐसे 2025 के अंदर ही, आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही 64,500 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर होना ही है। अगर आप इसमें योगदान दो तो आप यहाँ से अर्निंग करोगे बिल्कुल। और पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन भी हो गया ये हाय वीडियो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात हुई कि किस तरीके से इन्होंने PhD कर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इंडिया के अंदर। ये एजुकेशन का पूरा पार्ट बना है। इस वीडियो में बोले कि आपको 5 साल देना है किसी बढ़िया कंपनी के साथ, बढ़िया लोगों से सीख के। तो हम अपनी RCM कंपनी की बात करें तो RCM कंपनी वो कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की सभी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डायरेक्शन दी। 2000 से ये चल रही है, 22-23 साल हो गए हैं, सबसे पुरानी कंपनी है। और इसी कंपनी ने इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डायरेक्शन दिलाई थी भारत सरकार के थ्रू। और यहाँ पे हम सीखेंगे, मेरे साथ में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से जो लोग नेटवर्क बना रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने अपना 1-1 लाखों में जिनके टीम है, लाखों में जो करोड़ों में टर्नओवर करते हैं, उन लोगों से हमको सीखने को मिलेगा। तो सही मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस मेरे गोल्स, मेरे टारगेट्स की बात करें तो 2025 में मेरे को ये कार लेनी है, इसका नाम है वोक्सवैगन वर्टस। और 2025 में ये कार है, प्लस कार तो है, ये कार के अलावा यहाँ पे मेरे को 10 एमराल्ड्स बनाने हैं। ये यहाँ पे पिन लेवल्स है कंपनी की, जहाँ पे एमराल्ड की पिन होती है वहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा वो कमाता है। तो मुझे 2025 तक अपने अंडर 10 लोगों को एमराल्ड बनाना है, मतलब उनको 1 लाख से ज़्यादा इनकम जनरेट करने में हेल्प करनी है। और मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है कि आई एम ऑन अ पाथ टू मेक 1,000 पीपल अर्न 6 फिगर, यानी 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग 1,000 से ज़्यादा लोगों को मुझे 2030 से पहले करवानी है। तो आइए मेरे साथ सीखिए सभी लोगों के एक्सपीरियंस से, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर RCM के माध्यम से अपना करियर बनाइए। वेलकम है, आप मुझे मैसेज कीजिए और हम मिलकर ग्रो करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम to the new world of RCM.